नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। क्या सुशांत का प्री प्लान्ड मर्डर हुआ? गवाह, दोस्त और वकीलों ने कत्ल की क्या थ्योरी बताई है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों में अपने पूरे दर्द को बयां किया है। सुशांत के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें पहले से डर था कि सुशांत को कोई मार सकता है। परिवार ने इस चिट्ठी में कहा है कि सुशांत की निर्मम हत्या हुई है। रिया के महंगे वकीलों के जरिए केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। सुशांत को मानसिक रोगी बताने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हैं, ये वो 9 पन्नों का खत है जो सुशांत के परिवार की तरफ से जारी हुआ है। और ऊपर जो सबसे पहले 4 लाइनें लिखी हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मतलब ये कि इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद जो इस खत में शुरुआत हो रही है, कुछ साल पहले की बात है, ना कोई सुशांत को जानता था ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से बहुत सारे दोस्त पैदा हो गए हैं, रिश्तेदार पैदा हो गए हैं, भाई बहन मामा बनकर अपनी अपनी हाँक रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ऐसे में यह बताना जरूरी है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। यह परिवार की तरफ से जारी वो खत है जिसे मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक से हो इसलिए 90 के दशक में पिता गांव से शहर आ गए, रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली और बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ एक 2 पैर और 2 हाथ वाला आदमी कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। ये अपने बच्चों को तालीम दी। पहली बेटी में जादू था, कोई आया चुपके से उसे परियों के देश ले गया। दूसरी बेटी राष्ट्रीय टीम में उसने क्रिकेट खेला। तीसरी ने कानून की पढ़ाई की। चौथे ने फैशन डिजाइनिंग की और 5वें सुशांत थे जो बहुत दुआओं, बहुत सारी हसरतों के बाद परिवार में आए थे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस खत में बहुत कुछ है, परिवार का दर्द है, हसरतें हैं, तो शिकायतें भी हैं, शिकवे भी हैं। इस खत को जारी करने की नौबत क्यों आई आखिर? देखिए, सुशांत मामले में जो कुछ भी हो रहा है, परिवार का हर आदमी उसे करीब से देख रहा है। और जो उम्मीदें थी परिवार की, जिस तरह से उन्हें न्याय मिलेगा और जिस तरह की परेशानियां आ रही है, जो संघर्ष परिवार देख रहा है, शायद उन बातों को इन शब्दों में पिरोने की कोशिश की गई है और इन शब्दों के जरिए ही उस दर्द को एक तरह से बताया गया है। अब देखिए, उसमें पूरा ये बताया गया है कि किस तरह से एक तो परिवार यहां तक पहुंचा और दूसरी बात है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी तफ्तीश हो रही है, जिस तरीके से तफ्तीश हो रही है, परिवार को जितना लड़ना पड़ रहा है, जिस तरह से इसका एक तरह से कहें कि राजनीतिक मामला बन गया है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। परिवार में जो इसको लेकर एक परेशानी है, बेचैनी है, वो दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में चीजें आई। आप देखेंगे उसके आगे के हिस्से में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से सुशांत को लोगों ने घेर लिया। जो बातें कही जा रही थी इससे पहले भी परिवार की तरफ से, या एफआईआर में जो बातें कही गई हैं, उसी की बात यहाँ दिखाई देती है कि किस तरह से सुशांत, क्योंकि एक पटना शहर का रहने वाला लड़का, एक छोटे शहर का लड़का, पर उसकी जो बहनें हैं किस तरह से संघर्ष कर पहुंचती हैं, वो खुद भी अपनी एक जगह बनाता है, एक मुकाम हासिल करता है बॉलीवुड में, लेकिन किस तरह से लोग उसे घेर लेते हैं। ये घेरने वाले लोग कौन है, नाम नहीं लिखा है, लेकिन इशारा साफ है, क्योंकि परिवार साफ साफ कहता रहा है कि सुशांत के आसपास पैसे के लिए लोग घिरे हुए थे। तो ये सारी बातें उसमें रखी गई है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस की जो भूमिका है, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से जांच की है, जिस तरह से इस पूरे मामले में उसने अपना पक्ष रखा है, तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं इन शब्दों के जरिए परिवार के लोगों ने रखी है। तो नीतीश, दिख रहा है कि परिवार का जो एक जी नीतीश, इस पूरे खत में जो सेकंड लास्ट पैरा से ऊपर का एक पैरा है, उसमें एक अजीब सी तकलीफ है, क्योंकि एक बात जो रिया एंड फैमिली की तरफ से कही गई कि सुशांत का अपने ही परिवार के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, यह उस तकलीफ को बयां कर रहा है। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, इनको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है।
एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाली जा रही है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। मतलब जो कुछ, जिस तरह की मानसिक स्थिति से सुशांत का पूरा परिवार इस वक्त गुजर रहा है, इन 4-5 लाइनों में वो सारी बातें बयां हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देख, पूरे शब्दों के यदि आप देखें तो उसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि पूरा परिवार जिस तरह से मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि इकलौता भाई था। आप समझिए कि 4 बहनों का इकलौता भाई, और घर का सबसे दुलारा प्यारा 74 साल के बुजुर्ग पिता, और उनकी जो तकलीफें रही हैं वो सारी चीजें दिखती हैं। और यही कारण है कि परिवार ने बाकायदा शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को रखा है। परिवार के लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं, खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं। उनके पिता की तरफ से जरूर वीडियो जारी किया गया, लेकिन उनकी बहनों ने अभी तक कैमरे पर आकर कुछ नहीं कहा है। तो ये शब्द बता रहे हैं कि आखिर परिवार के लोग अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। जो कुछ भी उनको दिख रहा है, जो उनकी उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें इन शब्दों में दिखाई देती हैं। और वो परिवार अपने संघर्ष के बारे में भी बताता है कि किस तरह से वो परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार, वो नीचे से ऊपर तक पहुंचा है, किस तरह से सबने संघर्ष करके अपनी जमीन तैयार की है। तो ये सारी बातें उसमें हैं। और साथ ही साथ जो मामले में अभी तक, सुशांत मामले में जो कुछ भी जांच की प्रक्रिया रही है, जो कुछ भी अब तक हुआ है, उसको लेकर भी बातों को रखा गया है। तो निश्चित रूप से परिवार की तरफ से ये शब्दों के जरिए जो बातें आई हैं वो ये बता रही हैं कि परिवार अभी क्या सोच रहा है। परिवार जो कुछ भी अभी चल रहा है जांच को लेकर कितना आहत है, कितना दुखी है, ये बातें भी दिखाई देती हैं। नीतीश, एक और बड़ा सवाल इसमें है, इस खत में सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का। इस खत के शब्दों को मैं पढ़ रहा हूं नीतीश। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से इंसाफ की भी हत्या कर देंगे, न्याय की हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। एक बहुत बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर भी है, पूरे तौर तरीकों पर भी है। बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने लिखा है कि क्या जो बड़े बड़े वकील हैं वो इस पूरे मामले में क्या जो उनकी भूमिका रही है उसको लेकर भी जरूर इन बातों का जिक्र है कि आखिर जिस तरह से बड़े बड़े वकील हायर किए गए हैं, जो अलग अलग पक्षों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, उसको लेकर परिवार क्या सोच रहा है, उस बात को भी जरूर इसमें रखा गया है। और साथ ही साथ मुंबई पुलिस का जो रवैया रहा है, आप आगे शब्दों को देखें तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं कि मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन परिवार की तरफ से यह पहली बार है कि शब्दों के जरिए इन बातों को रखा गया है। तो जांच प्रक्रिया पर सवाल तो उठाया ही गया है, साथ ही साथ जिस तरह से बड़े बड़े वकीलों के जरिए शायद बातों को रखा जा रहा है, तो उनको, परिवार को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हम इस कानूनी दांवपेच में और बड़े वकीलों के शब्दों की लफाजी में हमारा मामला उलझ कर न रह जाए, हम ये कहीं लड़ाई हार न जाए। तो ये डर जो है ये परिवार का दिख रहा है इन शब्दों में। और जैसा कि मैंने कहा कि जो जांच की प्रक्रिया रही है, जो जिस तरह से मुंबई पुलिस और का रवैया रहा है, और खासतौर से 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई, ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस बिल्कुल रिया के पक्ष में खड़ी है। बहुत सारे ऐसी बातें आई, बिहार पुलिस को ऐसे पेश किया गया कि मानो वो रिया के, सुशांत के परिवार की तरफ से लड़ाई लड़ रही है। तो ये सारी बातें जिस तरह से सामने आई, उसको लेकर परिवार को भी कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि कहीं इस सारे इन वजहों से कहीं ये जो मामला है ये उलझ के ना रह जाए, हमें न्याय ना मिल पाए। और जाहिर है इन बातों को ही रखा है परिवार ने। और ये 9 पन्नों का खत इस वक्त मेरे हाथ में है। इस खत में सुशांत के परिवार का दर्द है, उसकी उम्मीदें हैं, और सिस्टम से और जो दूसरा पक्ष है रिया एंड फैमिली की तरफ से जो तकलीफें उन्हें मिली हैं, वो सब कुछ इसमें समाया है जो सुशांत के परिवार की तरफ से जारी किया गया। नीतीश, अब एक आखिर में इस सवाल का जवाब भी जानना जरूरी है कि ये जो खत रूपी दस्तावेज अब हमारे हाथ में है, जो परिवार की तरफ से जारी हुआ है, ये अदालती कार्रवाई में भी क्या कोई हैसियत रखता है? क्या अदालत अपने फैसलों को करते वक्त या फिर जांच एजेंसियां अपनी जांच को करते वक्त इस 9 पन्ने के खत को भी नजर में रखेंगी? देखिए, बिल्कुल परिवार की बातें तो सामने आई है, शब्दों के जरिए ही सही,
परिवार का जो दर्द है, जो बेचैनी है, जो परिवार के मन में चल रहा है, वो बातें आई है। इसका कानूनी महत्व तो बहुत ज्यादा तो शायद नहीं होगा, चूंकि कानून की जो अपनी प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार कोर्ट उन बातों को देखेगा कि आखिर किस तरह से कौन पक्ष क्या बातें रखता है। लेकिन निश्चित रूप से जो अधिकारी जांच के सिलसिले में आगे इससे जुड़ेंगे, यदि सीबीआई इस पूरे मामले को आगे देखती है और इसकी जांच की प्रक्रिया होती है, तो जरूर उनके मन में इस पत्र में जो बातें कही गई है, जो शब्द हैं, उनके मन में होंगे कि आखिर परिवार के मन में क्या कुछ चल रहा था, परिवार के मन में क्या बेचैनी थी, क्या डर था, परिवार का जो संघर्ष है, वो सारी बातें निश्चित रूप से उनके मन में होंगी। तो जांच के जो कुछ बिंदु हैं उनमें शायद उनको मदद करे, लेकिन कानूनी महत्व की जहां तक बात है, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि कानून की तो अपनी प्रक्रियाएं हैं, उसके अनुसार वो सारी चीजें चलेंगी। लेकिन इस खत के बाद जो अब तक दबी जुबान में बात कही जा रही थी कि सुशांत की हत्या की गई हो सकती है, अब इस बात को खुलकर कहा जा रहा है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से जयप्रकाश हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। एक और बड़ी खबर सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई आ रही है, वो खबर आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं।